शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में समझेंगे, मतलब कि कैपेसिटर्स को कंबाइन करने का तरीका। तो कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के दो तरीके हैं। एक जो तरीका है उसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और दूसरा तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दो तरीके हैं कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के, कैपेसिटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के। दो कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर्स है, अब उनको कैसे कनेक्ट करेंगे? कोई तो तरीका होगा ना। तो दो तरीके हैं। एक जो तरीका है उसे हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और जो दूसरा तरीका है उसे हम कहेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब चलो समझते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है। पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद हम इनकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो लेक्चर को कंप्लीट देखना ताकि आपको ये समझ में आए। और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन। मतलब कैपेसिटर जो है वो साइड बाय साइड कनेक्टेड हो तो उसे हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और अगर कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन हो कैपेसिटर की एट टू कॉमन पॉइंट्स, दो कॉमन पॉइंट्स पर पैरेलल जो कैपेसिटर्स है वो कनेक्टेड हो, उसे हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। या आप ऐसे लिखो कि जो पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर का वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, और अगर कैपेसिटर है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। एक कैपेसिटर है और दूसरा कैपेसिटर है, अब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वह दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, या एक कैपेसिटर है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, उसे हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन पूरी लिखता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ सके। अब देखो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर is connected, positive terminal of capacitor connected with the positive terminal of capacitor of another capacitor पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर का दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड with the negative terminal of capacitor of another capacitor is called पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो, पॉजिटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का, वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो,
और अगर कैपेसिटर है उसका जो नेगेटिव, वो अगर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, दूसरे कैपेसिटर का भी नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब देखो डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, इस तरह होता है। ये एक कैपेसिटर है और दूसरा भी कैपेसिटर है और तीसरा भी कैपेसिटर है। ये तीनों ही कैपेसिटर है। तीनों ही कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, नज़र आ रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और ये जो राइट साइड है, राइट साइड वो नेगेटिव टर्मिनल है। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। देखो कैसे, ये सभी पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो भी एक दूसरे से कनेक्ट है। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इसे हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं एक वोल्टेज से, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या बैटरी प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको इक्वेशन ड्राइव करने में आसानी हो। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये पॉइंट्स आप ऊपर लिख दो, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको काम आएगी इक्वेशंस ड्राइव करने में। कौन सी पॉइंट्स? एक के पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम। और चार्जेस, इसका मतलब है चार्जेस डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और चार्जेस जो है वो डिफरेंट होगी। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये याद रख लो, ये ऊपर लिख दो, कॉपी के ऊपर लिख दो कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। जो भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर को जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा उस हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। लेकिन चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो किसको? दो कॉलम मिलेगी। किसको? मतलब हर कैपेसिटर की अलग अलग कैपेसिटी होगी कि वो चार्जेस को स्टोर कर सके। उसे हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, वोल्ट सेम और चार्जेस डिफरेंट, इसे हम कहेंगे पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उसके बाद है सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि इक्वेशंस कैसे ड्राइव करते हैं। अब क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम कहते हैं जिसमें एंड टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स जो कनेक्ट हो वो एंड टू एंड कनेक्ट हो। क्या? एंड टू एंड, मतलब एक कैपेसिटर है, वो दूसरे कैपेसिटर के दूसरा कैपेसिटर है, उसके एंड से कनेक्ट हो। दूसरे कैपेसिटर का एंड पहले कैपेसिटर के एंड से कनेक्ट हो, उसे हम कहेंगे एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन जो बुक में, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव से या नेगेटिव से? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर कैपेसिटर। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, दूसरा कैपेसिटर है वो
दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, और आर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर connected negative terminal of capacitor connected with the positive, मतलब अपोजिट में कनेक्ट होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर कैपेसिटर, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होगी, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और अगर नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। अब देखो कैसे, फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर्स है। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये एक कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, वो कैसे, वो इस तरह। और अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, नेगेटिव टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, इसे हम कहेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब ये कनेक्टेड होंगे एक बैटरी से, बैटरी का सिंबल होता है एक बड़ी लाइन बनाते हैं और दूसरी छोटी लाइन बनाते हैं, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, तो इस तरह हम इसको जाहिर करते हैं। ये तीन कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर के सिंबल। अब देखो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर जो है वो एंड टू एंड कंबाइन होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है दूसरे कैपेसिटर के। अब इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो चार्जेस हैं, चार्जेस वो सेम होती है, जबकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस डिफरेंट थी, और जो सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें चार्जेस डिफरेंट थी। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्जेस सेम होगी, मतलब अपोजिट है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, मतलब हर कैपेसिटर के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जाएगा, इसके पास अलग होगा, इसके पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, जबकि जो चार्जेस है वो सेम ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसके पास जो चार्जेस होगी वो ही इसके पास होगी, मतलब हर कैपेसिटर के पास सेम चार्जेस होगी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, किसमें, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। जबकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस डिफरेंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट और चार्जेस सेम। ठीक है, एक बार लिख लो ऊपर कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ठीक है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस डिफरेंट और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्जेस क्या होगी, चार्जेस सेम। अब चलो समझते हैं, इन इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं। पहले हम ड्राइव करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्वेशन। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्वेशन क्या होती है, C इज इक्वल टू C1 + C2 + C3, वो कैसे आती है समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं। पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होती है चार्जेस क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जो चीज़ डिफरेंट है उसको आप यहाँ पर लिख दो, Q = Q1 + Q2 + Q3,
ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे Q की जगह पर एक इक्वेशन, वो कौन सी होगी? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। पहले आप बताओ कि कैपेसिटेंस जो आपने कैपेसिटर के बारे में समझा था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, कितनी भी चार्जेस, कितने भी पोटेंशियल डिफरेंस में स्टोर हो सके उसे हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक एबिलिटी है ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की एबिलिटी है जो बताती है कि कैपेसिटर में, जो कैपेसिटर है उसमें कितनी चार्जेस स्टोर हो सकती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो सकेगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम तो चार्जेस भी कम स्टोर हो सकेगी। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस नीचे है और चार्जेस ऊपर है। चार्जेस का यूनिट होता है कोलम्ब और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। कोलम्ब पर वोल्ट बराबर होता है फेरेड के, मतलब कैपेसिटेंस जो है वो फेरेड के बराबर है। ये क्या है? कैपेसिटेंस है। ठीक है। अब अगर हम देखें Q, हमें Q मालूम करना है, तो Q इज इक्वल टू, अगर आप ऐसा करें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, Q हमें मालूम करनी है तो C भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई, Q इज इक्वल टू CV। अब Q जो है वो Q की जगह पर हम CV पुट करते जाएंगे, CV। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और चार्जेस डिफरेंट है। अब यहाँ से मैं स्लो होता जाऊँगा आहिस्ता। पहले मैं तेज़ था क्योंकि पहले सिर्फ याद करने की चीज़ें थी, ये आप खुद ही याद कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से कि ये जो इक्वेशन है हमें मिली हुई है, ये इक्वेशन हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, इसमें पुट करेंगे। सेम क्या है? सेम है पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफरेंट क्या है? वो है चार्जेस। चार्जेस डिफरेंट है, मतलब कि एक बात तो ये कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पहले कैपेसिटर में वो दूसरे कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। मतलब हर कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, लिखा पड़ा है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन चार्जेस डिफरेंट है। चार्जेस डिफरेंट है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी है। अब चार्जेस डिफरेंट है तो Q इज इक्वल टू CV, मतलब चार्ज की जगह पर मैं ये पुट करता जाऊँगा। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, Q की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा? CV। अब देखो कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट है। चार्जेस है, कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्जेस को स्टोर करने की एबिलिटी, वो डिफरेंट है। हर कैपेसिटर की चार्जेस को स्टोर करने की एबिलिटी डिफरेंट है। तो इसके लिए हम C1, ये तो इक्विवेलेंट होगा क्योंकि ये बराबर है। अब Q1 मतलब C1V, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, प्लस C2V, कैपेसिटेंस डिफरेंट है दूसरे कैपेसिटर में, और तीसरे कैपेसिटर में C3V। अब देखो यहाँ पर कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन है, सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो CEV, C इक्विवेलेंट, ये क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। CEV इज इक्वल टू V कॉमन है तो V मैंने कॉमन ली। अब C1 प्लस, देखो V में कैंसिल, V डिवाइडेड बाय V में कैंसिल बाय क्या बची? C1, वो मैंने यहाँ पर लिखी। ठीक है, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो सभी से, वो जो हम कॉमन लेते हैं वो सभी टर्म से डिवाइड होती है। अगर मैंने V कॉमन ली है, वो किस से कॉमन ली है? एक इस टर्म से, दूसरे टर्म से और तीसरे टर्म से। क्या कॉमन लिया है? V। अब जो कॉमन लिया है वो सभी से डिवाइड होगा, मतलब C1V अपॉन V में कैंसिल, बाकी क्या बची? C1। चलो अब दूसरे से डिवाइड करते हैं, C2V डिवाइडेड बाय V, तो V में कैंसिल बाय क्या बची? प्लस C2। ठीक है, अब ये जो V है वो डिवाइड होगी C3V से, तो C3V डिवाइडेड बाय V में कैंसिल बाय क्या बची? C3।
मतलब ये हम ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो वी में कैंसिल हो रही है, इक्वल है, इक्वल में जो चीज़ आमने सामने होती है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। लेकिन अगर कैपेसिटर है उनकी जो चार्जेस है वो सेम ही है, मतलब जो तीनों ही कैपेसिटर्स है वो इक्वल कैपेसिटेंस है, उनकी इक्वल कैपेसिटेंस है, तो आप क्या करेंगे, C इज इक्वल टू 3C अगर 3 कैपेसिटर्स है। तो अगर 4 कैपेसिटर्स हो तो आप क्या करेंगे, क्या आप ऐसे ऐड करते जाएंगे। एक ट्रिक ऐसे करो कि आप 3 की जगह पर C इज इक्वल टू NC रख दो। मतलब कौन सा भी कैपेसिटर हो, तीसरा हो, चौथा हो, मतलब 5 कैपेसिटर हो, 5 ही कैपेसिटर जो है वो इक्वल हो, उनकी कैपेसिटेंस इक्वल हो, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, C इज इक्वल टू NC। C मतलब कैपेसिटेंस। अब चलो समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। फाइनल जो है इक्वेशन वो ये है, आपकी मर्जी है ये फार्मूला रखो या ये फार्मूला सेम है। n जितने भी कैपेसिटर्स हो, 3 कैपेसिटर्स हो, 4 कैपेसिटेंस हो, 5 कैपेसिटर्स हो, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे C से। मतलब वो कितनी एबिलिटी है, 5 है, 6 है, 6 एबिलिटी है, तो आप उससे मल्टीप्लाई करो कितने कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर्स कितने हैं और एबिलिटी कितनी है। 4 कैपेसिटर्स है, 4 को मल्टीप्लाई करो, उसकी एबिलिटी कितनी है, 6 कॉलम स्टोर कर सकता है, तो 6 × 6 36 क्या मिलेगा, फेरड। फेरड क्या है, कैपेसिटेंस का यूनिट है। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा और चार्जेस सेम स्टोर होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, अब चलो जो चीज़ डिफरेंट है ना उसको आप यहाँ पर लिखेंगे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जैसे डिफरेंट क्या है, चार्ज डिफरेंट है, चार्ज तो डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस डिफरेंट थी। अब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। डिफरेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अब V हमें मालूम करनी है, तो इक्वेशन आप सोचेंगे कि V पर हम क्या पुट करें, कौन सी इक्वेशन पुट करें। तो आपको पहले ये इक्वेशन याद होगी कि कैपेसिटेंस का चैप्टर चल रहा है, तो कैपेसिटेंस की इक्वेशन से मालूम करेंगे। C इज इक्वल टू Q/V। हमें क्या मालूम करना है, V, तो V इज इक्वल टू Q/C। मतलब कि V की जगह पर आप क्या रखेंगे, Q/C। अब देखो सेम क्या है, सेम है चार्ज, तो Q1 Q2 Q3 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, C1 C2 C3, C1 C2 एंड C3। ठीक है, Q/C इज इक्वल टू, ये क्या है, इक्विवेलेंट है। V1 की जगह पर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ठीक है, Q/C1 V1 की जगह पर, V2 की जगह पर Q/C2, V3 की जगह पर Q/C3। ये मैंने इक्वेशंस पुट की, सिर्फ V1 की जगह पर, V2 की जगह पर और V3 की जगह पर। अब चलो आगे करते हैं। अब सेम ही मेथड होगा, कॉमन लेंगे, Q/C सेम रखो इज इक्वल टू Q आप कॉमन लो, क्योंकि चार्ज जो है वो सेम है, तो चार्ज में कैंसिल Q, बाकी 1/C1, चार्ज में कैंसिल प्लस 1/C2 प्लस चार्ज में कैंसिल 1/C3। ये मैंने डिवाइड किया, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो उसको डिवाइड भी करता है सभी टर्म से। अब Q में कैंसिल, चार्ज में कैंसिल, अब क्या बचा 1/C
इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या है, रेसिप्रोकल कैपेसिटर। ये बराबर है तीनों कैपेसिटर को अगर आप सम करो तो ये रेसिप्रोकल कैपेसिटर के बराबर होगा। मतलब ये क्या है, रेसिप्रोकल कैपेसिटर है। कैपेसिटर जो है अगर आप इन तीनों कैपेसिटर को भी ऐड करो तब भी इसका आंसर इनसे कम होगा। अगर आप इन तीनों कैपेसिटर को भी ऐड करो तब भी इसका आंसर कम होगा, मतलब ये बराबर होगा, ऐसे नहीं कम होगा। क्योंकि अगर आप इसको ऐड करोगे तो इक्वल की साइन, मतलब कि ये बराबर है अगर आप इन तीनों कैपेसिटर को ऐड करो। ये क्या है, ये इससे बहुत कम है। 1/C क्या है, इन तीनों कैपेसिटर से कम है। लेकिन अगर आप इन तीनों कैपेसिटर को ऐड करोगे तो ये बराबर होगा, मतलब ये सबसे कम है। लेकिन अगर आप इन तीनों कैपेसिटर को ऐड करोगे तो फिर ये बराबर होगा इन तीनों कैपेसिटर के। मतलब ये रेसिप्रोकल है जो इन तीनों कैपेसिटर को ऐड करोगे तो। अब एक बात कि इन तीनों कैपेसिटर को 2 कैपेसिटर कर दें फॉर 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर्स हो, 2 कैपेसिटर हो, मतलब 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 2 कैपेसिटर है, 1/C3 नहीं है। अब देखो आप क्या करेंगे, 1/CE सेम रखो, इसकी एलसीएम करो। मैं आपको 2 फार्मूलाज बना के देता हूँ। C1 और C1 और C2 की एलसीएम करो तो आपको क्या मिलेगा, C1 C2। क्योंकि ये सेम नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2। अब C1 का टेबल C1 पर कैंसिल, बाकी क्या बचा, C1 का टेबल C1 पर कैंसिल, बाकी की बचा C2, प्लस C2 का टेबल C2 पर कैंसिल, बाकी क्या बचा C1। तो अब ये क्या है, ये सम है, सम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये 1/C है। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं, A/B इज इक्वल टू, आप क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो दोनों ही टर्म को ऊपर ले जाते हैं, ये मैथ का रूल होता है, ठीक है। तो CE, मैंने CE को ऊपर ले गया हूँ, तो ये जो प्रोडक्ट है उसको भी ऊपर ले जाएंगे, मतलब C1 C2 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C1, ठीक है। मैं CE को ऊपर ले गया और 1 को नीचे रखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फार्मूला हम तभी इस्तेमाल करते हैं अगर 2 कैपेसिटर है, उनकी एबिलिटी कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर 2 कैपेसिटर हैं, उनकी एबिलिटी सेम है, क्या एबिलिटी मतलब कैपेसिटेंस सेम है, एबिलिटी किसकी, चार्ज को स्टोर करने की, तो आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, CE इज इक्वल टू, मतलब शॉर्टकट में CE मतलब CO और CO डिवाइडेड बाय C प्लस CO, मतलब कैपेसिटेंस सेम है तो आप क्या करेंगे, C और C इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, C स्क्वायर और C प्लस C। जब भी 2 वेरिएबल्स अगर उनके कोएफिशिएंट, अगर उनके वेरिएबल सेम होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको स्क्वायर कर देते हैं, और अगर आप एडिशन करते हैं तो उनके कोएफिशिएंट ऐड कर देते हैं। तो इसके कोएफिशिएंट ऐड कर दो, 1C प्लस 1C 2C। ये है 2 कैपेसिटर के लिए। अगर 2, 3 या 50 कैपेसिटर्स हो तो आप कैसे मालूम करेंगे कि आप ऐसे फार्मूला आप ऐसे ऐड करते जाएंगे, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, CE इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन NC। N की जगह पर आप कौन सा भी नंबर लो, मतलब 50 कैपेसिटर है, 100 कैपेसिटर है, तो आप N पर पुट करो और आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने इस लेक्चर में कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन पढ़ी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।